यह एक नौजवान के नामुकम्मल इश्क की दास्तां है। तनवीर अपनी कोठी से बारिश में नहाते हुए दो लड़कियों को देखता है। उनमें से एक लड़की पर मुग्ध हो जाता है। एक दिन वो लड़की उससे कार में लिफ्ट मांगती है और तनवीर को ऐसा महसूस होता है कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लेकिन बहुत जल्द उसे मालूम हो जाता है कि वो वेश्या है और तनवीर उदास हो जाता है। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉज था जिसमें दो दरख्त थे। उसके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिस से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था। उसके फ्लैट के एन सामने ये भी बड़ा मसरूर नज़र आता था। हालांकि उसकी मसरत की कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती थी। इस बेजान सै को भला मसरूर क्या होना था, लेकिन तनवीर ने जो कि बहुत मगमून था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी सै है खुशी से नाच रही है। सावन गुजर चुका था और बारान ए रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और सज्जों में पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से जिसका नाम सुरैया था मोहब्बत करना शुरू की, मगर यह एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर एतीना ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांघिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे, वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस की होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूँ महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही है। उसने उन लड़कियों में से एक को तुरंत मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उसके कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के आजा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया था। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनों भी उनके कानों में गूंजने लगी और उसमें बाढ़ के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ एक गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के खद ओखाल नज़र आ जाए तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसना बंद कर दिए और उस लड़की से जिसका नाम प्रवीण था इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आई, इसीलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उसके मुलतफिक होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्तकद झाड़ के पास जाता मगर वो नज़र न आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वे अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था
परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठरी से तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेंडे अंदाज से रोकी कि उसको जबरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील से टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे में ज़्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसीलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। आपसे मेरा तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठरी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा? क्या देखा? यह सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आए बाएं साए कर के रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है कि 2 लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हो गई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? परवीन मुस्कुराई। आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दे, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी थी अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार और उसके ख्यालात के साथ साथ तेज हो गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होंठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुजाहमत न की, लेकिन फ़ौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ता हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन की मोटरसाइकिल से उतरा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे एक लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमून था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।